आज का पहला प्रश्न है जो उत्तर प्रदेश स्पेशल क्वेश्चंस जो हैं उनसे संबंधित है कि पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। राजघाट बांध यमुना, लक्ष्मीबाई बांध बेतवा, रिहंद बांध रिहंद, माता टीला बांध बेतवा। तो कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, राजघाट बांध जो है यमुना, ये यमुना नदी पर नहीं है, बाकी जो है सभी सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। सिंगरौली, मिर्जापुर, नरौरा या फिर दादरी। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, नरौरा। नरौरा जो है वो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है। सोन नदी, टोंस नदी, रिहंद नदी या फिर कन्हार नदी। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, रिहंद नदी। रिहंद नदी पर यह बांध बनाया गया है। जो ओबरा जल विद्युत केंद्र जो है वो रिहंद नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि रानीपुर टाइगर रिजर्व की स्थापना किस वर्ष की गई। 2020, 2021, 2022 या फिर 2023। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 2022। रानीपुर टाइगर रिजर्व की स्थापना 2022 में की गई। यह उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी विहार कौन सा है। समसपुर, नवाबगंज, सांडी या फिर बखीरा। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, नवाबगंज। नवाबगंज पक्षी विहार जो है वो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी विहार है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में घड़ियाल प्रजनन केंद्र स्थित है। लखनऊ में, महाराजगंज में, सोनभद्र में या फिर बलिया में। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में घड़ियाल प्रजनन केंद्र जो है वो लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है कि देश की पहली वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां तक चलाई गई। दिल्ली से लखनऊ, दिल्ली से वाराणसी, दिल्ली से गोवा या फिर लखनऊ से मेरठ। तो जो इसका सही जो आंसर है कि वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां तक चलाई गई, तो इसका सही आंसर जो है वो है बी ऑप्शन, दिल्ली से लेकर वाराणसी तक। ठीक है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में रेलवे संग्रहालय कहाँ अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में रेलवे संग्रहालय कहाँ स्थित है। गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ या फिर कानपुर। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, गोरखपुर। रेलवे संग्रहालय जो है वो गोरखपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2023 के अनुसार वर्ष 2015-16 से 2019-21 के मध्य बहुआयामी निर्धनता से मुक्त हुए लोगों की संख्या के संदर्भ में प्रथम राज्य है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के संदर्भ में सत्य कथन है कि उत्तर प्रदेश बजट का आकार 7,36,437.71 करोड़ अनुमानित है और विगत वर्ष के बजट की तुलना में 4.5% की वृद्धि है। तो कौन सा कथन जो है वो सही है। ए ऑप्शन, एक और दो दोनों। बी ऑप्शन, केवल एक, केवल दो या फिर ना तो एक ना ही दो। तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल एक। पहला कथन सही है, दूसरा कथन जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 की प्रमुख योजनाओं के लिए धनराशि आवंटन के संदर्भ में सत्य नहीं है या सत्य कथन नहीं है कि जल जीवन मिशन के लिए 22,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मनरेगा के लिए 9,060 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सर्व शिक्षा अभियान के लिए 21,310 करोड़ रुपए और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए 4,867 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है।
तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन कि मनरेगा के लिए 9,060 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यही कथन जो है वो गलत है, बाकी जो कथन जो है वो सही सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश से किस जनपद में एक डिफेंस कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की गई है? एटा, झांसी, चित्रकूट या फिर कौशाम्बी? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, ठीक है, वो है कौशाम्बी। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा अनुमानित है 3.78%, 4.25%, 3.46% या फिर डी ऑप्शन 4.50%। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन 3.46%। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में कहां पर राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना की घोषणा की गई है? लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और बरेली? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन वाराणसी। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य बजट 2024-25 में किस देश को किस क्षेत्र को सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया है? शिक्षा क्षेत्र, परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण, पंचायती राज या फिर ऊर्जा? तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन शिक्षा क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां कछुआ संरक्षण रिजर्व बनाने की घोषणा की गई है? महाराजगंज, कुशीनगर, गोंडा और सिद्धार्थनगर? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन गोंडा, ठीक है, गोंडा। अगला प्रश्न है वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश में महिला श्रम शक्ति की भागीदारी प्रतिशत है 32.1%, 34.1%, 33.1% या फिर 35.1%? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन 32.1%, 92 का ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का बजट 2024-25 में कितने नए मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की गई है? 13, 14, 15 या फिर 16? जो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन 14 मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है 0.5%, 0.6%, 0.4% या 0.7%? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन 0.6%। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले शीर्ष 5 जिलों में कौन सा जिला शामिल नहीं है? ललितपुर, बलिया, देवरिया या फिर सीतापुर? तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन सीतापुर। तो सीतापुर जो है उसमें अनुसूचित जनजाति के मामले में वो टॉप 5 में नहीं है, बल्कि वह अनुसूचित जाति के मामलों में वह टॉप 5 में आता है। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 21.3%, 23.3%, 22.3% या फिर 24.3%? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन 22.3%। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश नई जनसंख्या नीति के अनुसार सकल प्रजनन दर को 2026 तक कितने प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य है? 2.3, 2.1, 2.2 या 2.0? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन 2.1%। अगला प्रश्न है कि सत्य कथन की पहचान करें कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति जनसंख्या के सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला हरदोई है और प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला बागपत है। तो कौन सा कथन जो है सही है? केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन केवल 2 सही है, ठीक है, क्योंकि सर्वाधिक अनुसूचित जिला जो है वो हरदोई ना होकर सोनभद्र है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से किस वर्ष घटा है? 1961 से 71, 71 से 81, 2001 से 2011 या 91 से 2001?
तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन 1961 से 71। ए ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल कर्मकारों में कृषि कर्मकारों का योगदान कितने प्रतिशत है? 59.3, 67%, 60.80% या फिर 56.7%। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन 59.3%, मतलब ए ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश जनसंख्या के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व ललितपुर का है। उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या घनत्व 899 प्रति किलोमीटर है। तो इसका कौन सा कथन सही है? केवल असत्य कथन चुनना है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन केवल एक, मतलब कि पहला कथन असत्य है और दूसरा कथन सत्य है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक हिंदू आबादी प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? इलाहाबाद, चित्रकूट, बांदा या फिर ललितपुर। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन चित्रकूट। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की शुरुआत की गई 24 जनवरी 2020, 25 फरवरी 2021, 15 फरवरी 2021 या फिर 26 जनवरी 2018। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन 15 फरवरी 2021। अगला प्रश्न है निम्नलिखित योजनाओं में कौन सी योजना उत्तर प्रदेश में सबसे पहले लागू की गई? सबसे पहले लागू की गई मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। इनमें कौन सी योजना जो है उत्तर प्रदेश में सबसे पहले लागू की गई? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में ट्रोनिका सिटी की स्थापना कहाँ की गई? ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ या फिर लखनऊ। तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन गाजियाबाद। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? मेरठ, आगरा, लखनऊ या फिर कानपुर। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन आगरा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का रक्षा औद्योगिक गलियारा किस जिले से नहीं गुजरता है? लखनऊ, कानपुर, आगरा या फिर इटावा। इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन इटावा। उत्तर प्रदेश का रक्षा औद्योगिक गलियारा जो है वो इटावा जिले से नहीं गुजरता है। अगला प्रश्न है नेशनल स्कूल ऑफ आर्ट के लिए कौन जाना जाता है? कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद या फिर प्रयागराज। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन प्रयागराज। अगला प्रश्न है गुप्तकालीन भितरगांव मंदिर स्थित है ललितपुर, कानपुर, आगरा और फिरोजाबाद। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन कानपुर। अगला प्रश्न है कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड क्षेत्र, बघेलखंड क्षेत्र या फिर अवध क्षेत्र। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन बुंदेलखंड क्षेत्र। अगला प्रश्न है कुल खाद्यान्न उत्पादन में मामले में उत्तर प्रदेश का देश में स्थान है? दूसरा, पहला, तीसरा या फिर पांचवा। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है? खरवार, बुक्सा, गोंड या फिर थारू। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन गोंड। अगला प्रश्न है जून 2023 में मिशन शक्ति के तहत शक्ति दीदी अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश में कहां से की गई? लखनऊ,
देवी पाटन, गोंडा या गौतम बुद्ध नगर? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, गौतम बुद्ध नगर। ये थे हमारे आज के प्रश्न।